नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस उम्मीदवारों के बोल बिगड़ गए हैं, जिसके कारण पार्टी की मुश्किलें खड़ी हो चुकी है। अब कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा और शमशेर गोगी का विवादित बयान सामने आया है। दोनों उम्मीदवारों ने हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर सरकारी नौकरियों को लेकर बड़े बयान दे डाले हैं। इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। देखिए। तो फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। चुनावों में जीत पर वोट के बदले नौकरी की इसमें बात कही जा रही है। कांग्रेस के आने पर 2 लाख नौकरी का वायदा, साथ ही जिता के भेज दो तो 2000 नौकरियों का वोट मिलेगा। मेरिट की बात हमें समझ नहीं आती, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश का भी वायदा किया गया है। जिस गांव से जितने वोट उतनी ज्यादा नौकरियां। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस की उम्मीदवार है नीरज शर्मा और उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। चुनावी प्रचार हो रहा है, लेकिन सरेआम इस तरीके की बातें हो रही है। ये वीडियो भी हम आपको सुनवा देते हैं, इसमें क्या वो कह रही हैं। तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थम आए लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो जाते कोई 10, 20, 50 वोट आने। इस वीडियो को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी शेयर किया है। कांग्रेस उम्मीदवार के वीडियो को एक्स पर उन्होंने शेयर करते हुए तंज कसा है। लिखा कि हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार। कांग्रेस का पहला वायदा नौकरी, फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे। तो नीरज शर्मा का जो बयान सामने आया है, जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है, उसको कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी शेयर किया है और उनकी तरफ से लिखा गया है कि हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार। कांग्रेस का पहला वायदा नौकरी, फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे। नायब सैनी ने लिखा है कि हुड्डा की नीयत और कांग्रेस से के असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वायदा नौकरी, फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे। नीरज शर्मा ने बयान दिया है चुनाव प्रचार करते हुए। उनका ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। इधर कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा ने वीडियो को लेकर अपनी सफाई भी पेश की है। बीजेपी की आईटी सेल ने दुष्प्रचार किया है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस आएगी तो हरियाणा के युवाओं को नौकरी देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण भी देते हुए नीरज शर्मा दिखाई दिए। उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपनी सफाई पेश की है। कहा है कि बीजेपी की आईटी सेल ने दुष्प्रचार किया है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। हमारे बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। इनके राज में तो कोई भर्ती हुई नहीं, सिर्फ हुए हैं तो पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस के राज में तो हरियाणा के लोग भर्ती होंगे, कांग्रेस के राज में पूरे हरियाणा के बच्चे भर्ती होंगे। तो नीरज शर्मा के बयान पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी सफाई पेश की है। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। हुड्डा की तरफ से कहा गया है बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है। तो नीरज शर्मा का बयान विवादों में है। ये विवादित बयान उन्होंने दिया है चुनाव प्रचार के दौरान। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से अब सफाई भी आई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है।
ये व्यक्तिगत बातें हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी का किसी उससे ये कोई लेना देना नहीं। उनके अपने किसी के व्यक्तिगत विचार होंगे, व्यक्तिगत परिस्थिति होगी जो कहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई ऐसी बात। देखिए ये व्यक्तिगत बातें हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी का किसी उससे ये कोई लेना देना नहीं। उनके अपने किसी के व्यक्तिगत विचार होंगे, व्यक्तिगत परिस्थिति होगी जो कहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई ऐसी बात। तो नीरज शर्मा का भी बयान हमने आपको सुनवाया। अब इसके बाद शमशेर गोगी का भी बयान सामने आया है। आसन से कांग्रेस के उम्मीदवार वो है, जीत कर जाएंगे तो सबकी हिस्सेदारी होगी, जीतेंगे तो सरकार के अंदर आसन का हिस्सा होगा, हम करेंगे अपने रिश्तेदारों को खुश। ये भी उन्होंने कहा, जो मदद में आ रखे, जो भाईचारे में आ रखे, पहले अपना घर तो भरेंगे ही। तो नीरज शर्मा के बाद शमशेर गोगी का भी बयान सामने आया है, उनकी वीडियो सामने आई है। का भी हिस्सा होगा, और जब सरकार के अंदर संत का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। तो शमशेर गोगी का बयान आपने सुना। इस पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर गोगी के बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो का दूसरा वायदा, पहले अपना घर भरो, बाद में कुछ बच जाए तो जनता के लिए करो। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नीरज शर्मा के वीडियो को भी पोस्ट करते हुए तंज कसा। अब उन्होंने शमशेर गोगी के बयान को लेकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर गोगी के बयान को लेकर लिखा उन्होंने, कांग्रेस मैनिफेस्टो का दूसरा वायदा है, पहले अपना घर भरो, बाद में कुछ बच जाए तो जनता के लिए करो। तो विवादों के घेरे में कांग्रेस के उम्मीदवार आ चुके हैं। ऐसे में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद जहां नीरज शर्मा का भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, तो उन्होंने शमशेर गोगी के वीडियो को भी शेयर करते हुए लिखा है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो का ये दूसरा वायदा है, पहले अपना घर भरो, बाद में कुछ बच जाए तो जनता के लिए करो। तो विवादों के घेरे में है कांग्रेस के उम्मीदवार, विवादित बयान दे रखे हैं, बयानबाजी का सिलसिला जारी है, लेकिन बयान वो क्या दे रखे हैं शायद उनको भी अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। तभी इस तरीके के बयान सामने आ रखे हैं। अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तंज कसा है और दोनों की वीडियो को शेयर करते हुए अपनी बात रखी है। तो नीरज शर्मा NIT फरीदाबाद से उम्मीदवार हैं और साथ ही शमशेर गोगी आसन से उम्मीदवार हैं, और इस तरीके का वीडियो अब उनका सामने आया है, जिस पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने भी शेयर करते हुए तंज कसा है। इसी पर चर्चा भी कर लेते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। प्रियदर्शनी सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी है, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रतन शर्मा प्रवक्ता जेजेपी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सुरेश रोड जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि कांग्रेस के ये दोनों ही उम्मीदवार हैं। नीरज शर्मा कहते हैं कि 50 वोट के बदले एक नौकरी हम देंगे, दूसरी तरफ शमशेर गोगी कहते हैं कि सभी की हिस्सेदारी होगी। ऐसे में देखिए, ठीक है, उन पर मैं आऊंगी। बीजेपी की प्रवक्ता प्रियदर्शनी से मैं सवाल ले लेती हूँ। प्रियदर्शनी सिंह, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये बयान है इस पर IT सेल ने, बीजेपी की ने छेड़छाड़ की है, सारा उन्होंने कसूर मढ़ दिया है आपकी IT सेल पर। आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी इस पर। आप मेरे स्क्रीन पे मेरी हंसी आ ही रही होगी, मेरा रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो मतलब ये कहना क्या चाहते हैं कि गोगी जी के पास, शमशेर जी के पास, नीरज जी के पास हमारी IT टीम गई बंदूक लेके और बोला कि नहीं तुम ये बोलो कि जिसको कहते हैं हम अपने रिश्तेदारों को देंगे, या हमने हमारा जिसको कहते हैं यहाँ पे फरीदाबाद में हमें 2000 नौकरियों का बोला रखा है, ठेका दे रखा है, ये बोलो, तुम बोलो। बीजेपी के IT टीम बोल रही है, ये बताइए कैसे? मतलब ये आप बताइए, किसी 6 साल के 7 साल के बच्चे को भी आज की डेट में स्मार्टफोन चलाने आता है, ये कैसे मैनिपुलेट होगा? आपकी जबान से वही निकला है जो आपके मन में है,
जो आप लोगों की कार्यशैली रही है, जो जिन जिन पद चिन्हों पे आप चलकर पहली बार रिजेक्ट हो चुके हो, सरकार ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। मैं हमेशा से ये बोल रही हूँ कि कांग्रेस ने बापू बेटे को पुरानी पुरानी कहते हैं ना, पुराना माल नई पैकेजिंग में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। ये वही धर्रे से चल रहे हैं। अब बताइए, अभी तो इन लोगों का सरकार में दूर दूर तक कोई इनका स्थान है ही नहीं, उसके बाद ही बंटवारा शुरू हो गया। ये क्या जनता को देंगे? ये प्रियदर्शनी, क्या कांग्रेस कह रही है कि जो मेरा बयान है, यानी कि देखिए नीरज शर्मा की तरफ से ये स्पष्टीकरण आया है, जो मेरा बयान है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया है बीजेपी की आईटी सेल ने। आप बताइए कैसे कैसे गलत हो गया, मुझे जरा बताइए कैसे। आईटी टीम, मैंने तो वही बोला ना कि क्या आईटी टीम बंदूक लेके इनके पास गई और बोला ये बोलो, ऐसा बोला है क्या? इनके मुंह में वही होता है, उनके मुंह से अक्सर हमारे मुंह से वही वक्तव्य निकलता है जो हमारे अंतर मन में होता है, या जो हमारे आका या हमारे बॉसेस बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो किसी नेता के मुंह से आज तक ये बातें नहीं निकली हैं। आज तक कोई कोटा मुझे तो नहीं समझ में आएगा। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। सिरसा में हमारा एक भी एमएलए नहीं था, पलवल में हमारा एक भी एमएलए नहीं है, नूह में हमारा एक भी एमएलए नहीं है। लेकिन मैं आपको तब भी बताऊं, इसके बाद भी हमने अपनी सरकार में 11,000 करोड़ का फंडिंग डेवलपमेंट के लिए इन तीनों जिलों में दिया है। इसका मतलब कि जो मोदी जी का नारा है, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। आपने हमें वोट दिया तो भी हम विकास करेंगे, आपने हमें वोट नहीं दिया। लेकिन भी हम रिएक्शन ले लेते हैं इस पर जल्दी से। रतन शर्मा, प्रवक्ता जेजेपी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन शर्मा जी, देखिए, क्योंकि नैना चौटाला का भी एक बयान अनूप धानक को लेकर सामने आया था, काला नाग उनकी तरफ से कहा गया था। अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के भी इस तरीके से बयान सामने आ रखे हैं। आपको नहीं लगता कि ये बयान जो आ रहे हैं सामने, ये सही है या गलत है? पहले मैं आपका रिएक्शन कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर जाना चाहूंगी, फिर मैं नैना चौटाला को लेकर भी जो बयान आपकी पार्टी की तरफ से दिया गया है, कितना नफा नुकसान इस पर। नमस्कार मैडम, आपको और आपके दर्शकों सबको नमस्कार। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ ये कोई कांग्रेस की नई बात नहीं है जो मुंह से निकल गई, इनके सच्चाई है। 2004 से 14 के दौरान इन्होंने यही किया था, जमीनों की लूट करी थी, किसानों की जमीनें बेची थी और नौकरियां जो है जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर अपने अपने लोगों को बांट दी थी। ये सच्चाई है और ये 10 साल से भूखे बैठे हैं। और अब ये वो वही बात हो गई जैसे गाँव बचा नहीं है और जो है लुटेरे पहले ही घूम गए जो है लूटने के लिए। तो अभी सरकार बनी नहीं है और इनके अंदर से ये प्रफुल्लित हो रखे हैं, इतना खा जाएंगे हम। बड़े खुशी जो है ना इनके अंदर से निकल निकल के बाहर आ रही है। और लेकिन हरियाणा की जनता देख रही है, चिंता करने की बात नहीं। हरियाणा की जनता इनको जो है कुर्सी पर नहीं बैठाएगी, उसको पता है। 2004 से 14 के यही कारनामे तो थे, तो कोई ज्यादा पुरानी बात थोड़ी हुई है। ठीक है, विजेंद्र रेड्डू भी हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम इस तरीके का प्रचार हो रहा है, दूसरी पार्टियां क्या कंप्लेंट नहीं कर रही इसको लेकर? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। हरियाणा प्रदेश को बड़ा शर्मिंदा किया जा रहा है। वैसे तो कांग्रेस की नेचर का पहले से सभी को पता है, जिस प्रकार से पहले अपने 10 साल के शासन काल में भ्रष्टाचार मचाने का काम किया था, न केवल खर्ची पर्ची का बल्कि लैंड स्कैम भी बहुत बड़े बड़े करने का काम किया था। और आज ये बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे कि हे भगवान हमें किसी तरह से जितवा दो और हम जीतने के बाद तुम्हारे सबके घर भरने का काम करेंगे, 50 वोट के ऊपर एक नौकरी देने का काम करेंगे। तो हरियाणा प्रदेश की जनता किस हिसाब से इनको जिताए कि पहल बनने से पहले इतनी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की बातें ये करने लग गए हैं, इतने बड़े बड़े घमंड की बातें कांग्रेस ने करनी शुरू कर दी हैं। कोई कहता है शैलजा के बारे में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उसको अपमानित करने का काम करता है। कोई कहता है टिक्की बिंदी लिपस्टिक लगाने से नेता नहीं बनते, इनसे यदि नेता बने तो मैं भी दाढ़ी कटवा करके लिपस्टिक लगाने का काम करूंगा। कोई कहता है हम अपना घर भरेंगे, कोई कह रहा है हम जो ना वोट के बदले नौकरी देने का काम करेंगे। और सबसे शर्मनाक बात तब हुई मैडम जी, जब पार्टी के सुप्रीमो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का जो आपने बयान सुनाया, मैंने बड़े ध्यान से सुना। वो कहते हैं ये उनकी व्यक्तिगत राय है, आपके होने वाले विधायक, आपके वर्कर, आपके नेता
ऐसे भ्रष्टाचार भरी बातें पब्लिक के सामने कह रहे हैं, आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए। यदि आप सच्चे ईमानदार हो, यदि आप पक्के ईमानदार हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप इनके खिलाफ एक्शन लो, इनकी टिकट छीनो वापस, इनको बहाल करो। क्या एमएलए बना करके इनसे भ्रष्टाचार करवाने का सर्टिफिकेट अभी देने का काम कर रहे हो आप? ठीक है, नहीं प्रियदर्शनी करना, सिंह, नहीं। मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर नीरज शर्मा की तरफ से इल्जाम लगा दिया गया है बीजेपी की आईटी सेल पर। क्या बीजेपी की तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? बीजेपी की तरफ से बीजेपी क्या एक्शन लेगी इस पे? बीजेपी अब इस तरीके के बेहुदा बयान पे भारतीय जनता पार्टी बस अफसोस जता सकती है और हरियाणा की जनता को ये समझा सकती है कि जब अपना मत दे तो ये सोच समझ के दीजिएगा कि ये देखिए, ये अपने रिश्तेदारों को नौकरियां बांटने वाले हैं। ये वही माहौल लाना चाहते हैं जो पर्ची खर्ची का इन्होंने माहौल लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कभी भी इस किस्म का शर्मनाक बयान नहीं दिया है, लेकिन आप किसी भी और पार्टी को देख लीजिए, अक्सर इनके बोल बिगड़ जाते हैं। क्या कारण है? और इस पे सबसे बड़ी बात जो कि मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा जी, मौन मतलब स्वीकृति। अगर आप किसी सब्जेक्ट पे मौन है, इसका मतलब कि आपकी स्वीकृति है इस पे। तो इससे साफ पता लगता है कि इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। इनको वही लैंड घोटाले करने हैं, वही पर्ची खर्ची करनी है। ठीक है, तो वही बीजेपी की ओपन तरफ से फायरिंग क्या करनी इलेक्शन है। कमीशन को कोई कंप्लेंट की जाएगी? इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन की जाएगी, नहीं की जाएगी, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। लेकिन कम से कम मुझे लगता है आत्मीयता और कम से कम एक सिद्धांत राजनीति में होना जरूरी है। कांग्रेसियों ने हमेशा सिद्धांतों को तो ताक पे रख के राजनीति की है और यही कारण है कि 60 साल से ज्यादा इस देश पे राज्य करने के बाद भी आज देख लीजिए देश का क्या हाल है। इंदिरा गांधी के समय से बोला जा रहा था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी क्या हटाएं? ये तो एक के बाद एक गांधी, फिर दूसरा गांधी, फिर छोटा गांधी, उससे छोटा गांधी और उससे छोटा गांधी, यही चला जा रहा है। वही हुड्डा साहब का कल परसों ही मैं एक कॉन्क्लेव का इंटरव्यू देख रही थी, वहां बोल रही थी मेरी चौथी जनरेशन, बड़ा गर्व होके बोल रहे थे, बड़े गर्वान्वित होके बोल रहे थे, मेरी चौथी जनरेशन है राजनीति में। अरे कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया। मतलब आपको ये गर्वान्वित फील हो रहा है, इसका मतलब कि आपके बाप दादा की बकौती है। राजनीति को आपने सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बना रखा है। इनके लिए रतन जनता की शर्मा सेवा जी, नहीं है। देखिए, क्योंकि अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के भी हम बयान सुना रहे हैं, बता रहे हैं, आपकी भी पार्टी की एक नेत्री नैना चौटाला ने अनूप धानक को लेकर एक बयान दिया था। ये बयानबाजी कितनी सही है? बयान का तो मैं इस प्रकार से समर्थन नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है कि अनूप धानक जी ने जो धोखा दिया है, 2 बार पार्टी ने उनको विधायक बनाया और मंत्री बनाया, दूसरे विधायकों को नाराज करके इनको मंत्री बनाया। जो इस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, तो जो अंतरात्मा से थोड़ी निकल जाती, कोई बात नहीं है। और बाकी हम सम्मान करते हैं सभी का। और उन्होंने जो धोखा दिया, 2 बार विधायक बनाया इनको। तो आप इस स्टेटमेंट की निंदा नहीं करते हैं? इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ना। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि किसी को अगर किसी पार्टी में मंत्री बनाया गया, नेता बनाया गया, विधायक के तौर पर दिया गया, देखिए भरोसा जताया जनता ने अगर वो दल अपना बदल लेता है, तो क्या इतिहास उठाकर हम देखें किसी भी नेता ने क्या अपने दल को बदला नहीं है? बिल्कुल, ये तो राइट है लोकतंत्र में, आप कहीं भी जो है पार्टियों में जा सकते हैं, लेकिन एक पार्टी ने आपके लिए इतना किया है और बिल्कुल चुनाव से पहले आप धोखाधड़ी करे और दूसरी भारतीय जनता पार्टी से साजिश के तहत ये आप कर रहे हो। सारा हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश सिहाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका पहले तो सूर्य समाचार पर। योगेश जी, देखिए आपके उम्मीदवारों के कुछ बयान सामने आ रखे हैं। नीरज शर्मा ने आज कहा कि 50 वोटों पर 1 नौकरी देंगे। इधर शमशेर गोगी कहते हैं कि जीत कर आएंगे तो हिस्सेदारी सबकी होगी। एक बार आप स्पष्ट कर दीजिए और मायने इसके समझा दीजिए हमें भी और दर्शकों को भी। देखिए, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है अभी तक आधिकारिक रूप से। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो उम्मीदवार हैं एनआईटी फरीदाबाद से नीरज शर्मा, उन्होंने कहा है कि 50 वोटों पर 1 हम नौकरी देंगे, हमारे गांव में सबसे ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। मतलब सरेआम नौकरी
की बात कही जा रही है। इधर शमशेर गोगी असंध के उम्मीदवार है, वो बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी सबकी होगी, जीत होंगे, सरकार में असंध का हिस्सा होगा, और साथ ही ये भी वो कह रहे हैं कि घर के साथ साथ हम रिश्तेदारों को भी खुश करने का काम करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जरूर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से नौकरियां 2 लाख से ज्यादा आज भी पद खाली पड़े हैं, इन लोगों ने रोजगार ना ही तो किसी को दिया, और जो दिया वो आपने देखा हो किस तरह से अटैची की अटैची चली इनके राज में, किस तरह से स्टाफ सिलेक्शन में घोटाला पकड़ा गया। आप बीजेपी की बात छोड़ दीजिए ना, बीजेपी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, आपके उम्मीदवारों के बयान मैं आपको बता रही हूँ। आपके उम्मीदवार अगर इस तरीके की बयानबाजी कहेंगे, क्या आप सत्ता की चाबी हासिल कर पाएंगे इस तरीके की बातें करके? बयान दिया होगा, परंतु मैं जहां तक समझता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप समझ सकते हैं, इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया HKRN के माध्यम से। मुझे लगता है कि या तो मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है, या फिर आप सवाल सुन नहीं पा रहे हैं, या सुन तो पा रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 7 गारंटियां दी है, आपके उम्मीदवारों के बयान आ रहे हैं, सरेआम वो इस तरीके से लोगों को नौकरियों को लेकर बात कर रही है। NIT फरीदाबाद से आपके उम्मीदवार है नीरज शर्मा, पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी आप क्या कहेंगे? मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ इस पे। आप मुझसे पूछना चाह रहे हो मैडम? बिल्कुल, मैं आपसे चाहती हूँ, आप ही कांग्रेस के प्रवक्ता है ना। देखिए, मुझे कोई आधिकारिक रूप से अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का उन्होंने बयान दिया होगा। अगर मैंने कोई ठीक है, आपको जानकारी नहीं है, हम बाइट आपको सुनवा देते हैं और आप खुद ही सुन लीजिएगा कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। शमशेर गोगी की भी और नीरज शर्मा दोनों की ही बाइट मैं चाहूंगी कि हमारी टीम प्ले करे। पड़े, अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट, अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली, हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है, और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो, चाहते भाई 10-20-50 वोट आ। इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूर का भी हिस्सा होगा, और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूर का भी हिस्सा होगा। ठीक है, दोनों बयान हमने सुना दिए हैं। योगेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपने दोनों की बयान सुन लिया है। नीरज शर्मा कह रहे हैं कि ये मेरा फैसला नहीं है, सभी का फैसला है। सभी कौन है, एक बार आप स्पष्टीकरण इसका दे दीजिए। देखिए, मैं इनके बयान में कहीं भी मुझे नहीं लग रहा कि ये कहीं इन्होंने ये बात कही है कि हम नौकरी इस ढंग से देंगे। ये जरूर जो इसमें मुझे लग रहा है कि बयान में कहीं ना कहीं हमने चुनाव आयोग को भी शिकायत दी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपगंडा फैला के एक लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। इन्होंने झूठी झूठी वीडियो वायरल करते हैं। ये हमने अभी तक चुनाव आयोग को शिकायत दी है, DGP को शिकायत दी हमारी लीगल टीम ने, परंतु अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और मैं समझता हूं इसमें भी इन्होंने कोई ना कोई एडिटिंग करके इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर, वो भी हम उसका जवाब लेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रियदर्शनी जी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि इस तरीके की बात आपके उम्मीदवार कर रखे हैं। नीरज शर्मा साफ साफ कह रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं, लेकिन हमने अभी सुनाया, वो साफ साफ कह रहे हैं कि 50 वोटों पर हम 1 नौकरी देंगे। मेरिट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ये फैसला हमने लिया है, मेरी तरफ से नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने लिया है ये फैसला। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, बोल रहे हैं 2000 का कोटा देंगे। देखिए, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है,
तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। योगेश जी, मेरा सवाल है आपसे, देखिए आप मान नहीं रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर हमने आपको बाइट भी सुनाई है। नीरज शर्मा कह रहे हैं कि 50 वोटों पर हम एक नौकरी देंगे, 2000 का कोटा देंगे और इस गांव से सबसे ज्यादा नौकरियां देंगे हम जीत कर आते गए तो, और ये मेरा फैसला नहीं है बल्कि सभी का है, सभी में यानी कि पूरी कांग्रेस का ये फैसला है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का जो हमारा आधिकारिक रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने वादे जो ये किए हैं, किस तरह से जो युवाओं को रोजगार मिल सके, चाहे उसमें पक्की भर्ती मिले, सभी को आरक्षण मिले, ये हमारे वादे हैं। और आज हमने हमारे गारंटी कार्ड जारी किए हैं और हमने लोकसभा चुनाव में भी जनता ने हमें पसंद किया और आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ ये ऑडियो पे मैं कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वीडियो है, वीडियो, ऑडियो नहीं है, वीडियो है। मैंने वीडियो देखी नहीं है जी। जब तक मैं भेज दूंगी योगेश जी आपको। बिल्कुल, आपने सुना तो ना। लेकिन देखिए योगेश जी, भूपेंद्र हुड्डा ने तो सीधा इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम समर्थन नहीं करते हैं ऐसे किसी भी बयान का, वो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन आपकी बातों से तो लगता है कि आप समर्थन दे रहे हैं नीरज शर्मा को इस बयान को लेकर। तो इनका भी तो नौकरी में नाम आना है ना फिर। अभी नौकरी नहीं लगी ना योगेश भाई। योगेश जी, मैं तो जी नौकरी के लिए मैं तो देता हूँ नौकरी तो जी। मेरे तो कम से कम इतने लोग हमारे साथ काम करते, हम तो इस नौकरी और इस तरह की चीजों से दूर हैं। चलो अपने मित्रों को, यारों को, बयान को लेकर आप बताइए पहले, क्योंकि देखिए भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर कह चुके हैं कि पार्टी इस तरीके की बयानबाजी को लेकर कोई समर्थन नहीं करती है। वो कुछ और कह रहे हैं। पार्टी में एक लाइन नहीं है क्या? चाबी तोड़ के किस तरह, हम तो लोग जो डिजर्व करते हैं उसको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, जो पर्ची खर्ची दे देगा योगेश जी, जो पर्ची खर्ची दे देगा उसकी नौकरी लग जाएगी, है ना? पर्ची खर्ची नहीं चलती मैडम, चलती है। अरे खूब चलती है, कैसी बातें कर रहे हैं योगेश जी? अच्छी बात है, रास्ता खोल दिया मैडम जी, रास्ता खोल दिया पार्टी ने। सभी साथी वोट दिलवाए और वो इनको नौकरी देने का वादा कर सकते हैं। हुड्डा साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जो उसमें रिजर्व कोटे में उसको HCS लगाया और आज उसका DL ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है। योगेश जी, फिलहाल हम चर्चा करने यहाँ पर हैं। सभी जो बयान आए हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों के, उस पर शमशेर गोगी भी असंध के उम्मीदवार के पहले भी विधायक वो रह चुके हैं। वो कह रही है कि अगर जीत कर आते हैं तो सभी की हिस्सेदारी होगी, घर में भी हिस्सेदारी होगी, बाहर रिश्तेदारों को भी खुश किया जाएगा, असंध का भी सरकार में एक बड़ा हिस्सा होगा। इसको कैसे आप इसका स्पष्टीकरण देंगे? योगेश जी मौन हो गए हैं। योगेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या जवाब देंगे जब चोरी पकड़ी गई तो क्या जवाब देंगे? मौन हो गए, मौन हो गए योगेश चलिए जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। फिलहाल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी बयानबाजी सुर्खियां बटोरने का काम कर रखी है। प्रचार या भ्रष्टाचार, ये बड़ा सवाल है, और प्रचार किस तरीके से कर रखे हैं उम्मीदवार वो भी हम आपको सुनवा रखे हैं। आपको हमने दोनों के ही बयानों को सुनाया जो तेजी से वायरल हो रखे हैं। अब आगे इसमें क्या नया मोड़ आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत शुक्रिया, और बिग न्यूज बिग शो में भी आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।